हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो क्या ट्राई करना है, अच्छे से रहने की। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स में बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 मींस चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी प्रीवियसली हमने काफी सारे टॉपिक्स देख चुके थे। आज जो टॉपिक स्टार्ट मुझे करना था उसका नाम था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से डिनोट किया और पोटेंशियल को वी से डिनोट किया। सो आज का लेक्चर क्या है बच्चे? आज का लेक्चर ये है कि हमें ये सीखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब तक चैप्टर नंबर 1 में हमारा टॉपिक आया था, उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, और चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक आया उसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। सो अब क्या करना है, अभी हमें दोनों में रिलेशन ढूंढना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसके बेसिस पे क्या क्या सीखना होगा? सो इसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं, अगर पोटेंशियल दिया है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जनरेट होंगे, मजा आएगा। कुछ नया नहीं करने वाला हूं, पीछे वाली चीजों को ही आगे पीछे उलट दूंगा, बट आंसर वही आएगा जो हमें लाना है। ठीक है, तो चेक करो कैसे ये करेंगे। हाँ, एक चीज और, ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वीपीआई नहीं बोल सकते क्योंकि दो बार शायद पूछा है, बट फिर भी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बोर्ड वाले ध्यान से देखना। अब क्या किया चेक करो। जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था, तब क्या किया था? देखो, यहां पे एक चार्ज लिया था Q, एक चार्ज क्या लिया था Q। एक काम करो, इस चार्ज की वैल्यू ले लेते हैं Q1। क्या ले लेते हैं बच्चे? Q1। किसी को डाउट नहीं है? यहां से किसी Q2 R1 डिस्टेंस पे एक काम करो, ये कैपिटल Q ही लो, बुरा फील हो रहा है। एक कैपिटल Q है, डिस्टेंस R1 पे एक छोटा सा चार्ज रख दिया Q। कितना? डिस्टेंस R1 पे एक चार्ज रखा Q, एंड लेट दिस पॉइंट इज C। दैट चार्ज हैज टू बी मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B। मतलब इस चार्ज को उठा के कहां लेके जाना है? B पे। तो देखो ये डेरिवेशन से ऑलरेडी किया था कि यहां से ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा? रिपेल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कॉज से B पे जाएगा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या ले लिया था? R2। क्या ले लिया था बच्चे? R2। सो क्या देख रहे हैं? इसका फील्ड हमने इसको क्या कर दिया बच्चे? फिक्स किया है। डेरिवेशन में याद करो, वहां पे क्या किया था? फिक्स किया था। अब जैसा कि मैंने बताया था, A से लेके B तक फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। A पे से लेके B तक में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। सो क्या किया था बच्चे? तो यहां से R डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया था dr। मतलब ये जो छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया था ये क्या था? dr। उसी को मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, सो क्या लिखे थे? एज, देखो सेम जो मैंने पहले किया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, एज dw इक्वल टू छोटा वर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं? f इंटू dr, या बेटर वे में क्या लिख सकते हैं? f डॉट dr। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के लिए फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, तो cos 01 लिख सकते हैं, बट जनरली f डॉट dr ही लिखते हैं वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है बच्चे, अब हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से एज W इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा U। W इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल्टा U ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉज से। वर्क डन की वैल्यू माइनस डेल्टा U। यहाँ पे छोटा वर्क है तो बच्चे क्या लिखेंगे? छोटा वर्क है तो du की जगह क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ dW, सॉरी माइनस ऑफ du इक्वल टू क्या लिख दिया? F डॉट dr। क्या लिख दिया बच्चे? F डॉट dr। ठीक है, यहां तक। अब ध्यान से देखना, इसी को हमें पता है कि U इक्वल टू Q इंटू V। याद है, U इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू क्या सिखाया था? Q इंटू V। सो du इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चा? माइनस ऑफ Q इंटू dV। जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं, जो पोटेंशियल छोटा क्या हो गया?
dv, सो माइनस q इंटू dv इक्वल टू क्या, फोर्स कौन लगा रहा है, इसी के कौन से फोर्स लग रहा है ना, तो इस फोर्स का वैल्यू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर नहीं लिखते हुए इस फोर्स का वैल्यू मैं यूज करता हूं q इंटू e, बिकॉज देखो यहीं पे डिफरेंस थोड़ा सा वैल्यू में चेंज करूंगा, बिकॉज यहां पे हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहां पे हम रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो F का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू E एंड डॉट क्या हो गया बच्चे, dr। सो देखो Q क्या हो गया, कैंसल, सो माइनस ऑफ dv को उधर भेज दो, सो dv इक्वल टू क्या हो गया, माइनस dv इक्वल टू माइनस E डॉट dr, माइनस E डॉट dr। अगर इंटीग्रेट कर दे तो बच्चे, सो अगर यहां पे इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट dr, सही है, ये माइनस को बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, कहां से कहां तक, तो 1 से लेके, तो 1 पे पोटेंशियल V1 ले लिया और 2 पे पोटेंशियल V2 ले लिया, सो यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चा, R1 से लेके R2 तक, ठीक है। सो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v अपर लिमिट v2 माइनस लोअर लिमिट v1, याद करो इसी को डेल्टा v लिख सकते हैं, याद करो इसी को v2 माइनस v1 को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं डेल्टा v, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा v लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, E डॉट dr, कहां से कहां तक लिमिट, सो R1 से लेके R2 तक, तो ये हो गया बच्चा अपना फॉर्मूला, ये क्या हो गया अपना फॉर्मूला, और यही रिलेशन हो गया कि डेल्टा V की वैल्यू क्या हो गई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, और लिमिट कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक। तो देखो सेम चीजें हमने वहां पे भी किया था, जब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था, ठीक है, बट डिफरेंस क्या था, वहां पे फोर्स की वैल्यू हमने रख दिया था k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, बिकॉज हमें वहां एनर्जी की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और यहां पे क्या करना है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताना है, इसीलिए हमने क्या किया, F की वैल्यू Q इंटू E के फॉर्म में रहने दिया, बिकॉज E के टर्म में चाहिए था, किसके टर्म में चाहिए था, E के टर्म में। अब हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, हमें ये रिलेशन किसके बीच का है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, रिलेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हो, मतलब दो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहे, एक ही पोटेंशियल रहे, तो अगर एक ही पोटेंशियल चाहिए, इसका मतलब एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा क्या, कि एक को रेफरेंस ऐसा लेना पड़ेगा जहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो याद करो कहां पे पोटेंशियल जीरो होता था, इन्फिनिटी पे। तो हमने क्या किया, हमने ये एक रिलेशन हो गया बच्चा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, बट हम चाहते हैं अब कि हमारा रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल वर्सेज इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब दो पोटेंशियल नहीं एक ही हो, तो एक को तो जीरो लेना पड़ेगा ना, तो जीरो कहां पे होगा, इंफिनिटी पे। सो लेट, ऐसा लेट कर दिया कि लेट R1 इक्वल टू इंफिनिटी, हम R1 R2 इक्वल टू भी इंफिनिटी ले सकते थे, मैं R1 इसलिए इंफिनिटी ले रहा हूं बिकॉज याद करो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता था, वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, इंफिनिटी से लेके आते थे उसी को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसीलिए R1 की वैल्यू हमने क्या ले लिया, इंफिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम R2 की वैल्यू को भी इंफिनिटी ले सकते थे, मैं R1 की वैल्यू इंफिनिटी लिया, तो उस टाइम में V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब जब डिस्टेंस इंफिनिटी चला गया तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या ले लिया, जीरो, ठीक है। और जब व्हेन R2 की वैल्यू R ले लिया, तब उस टाइम में पोटेंशियल की वैल्यू क्या ले लिया मैंने, कुछ भी रहा होगा V, तो इसी पे पुट कर दो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, सो V2 की वैल्यू V माइनस V1 की वैल्यू क्या है, जीरो, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R1 की वैल्यू बच्चा कितनी है, R1 की वैल्यू है इंफिनिटी, और R2 की वैल्यू R क्या लिख दिया, E डॉट dr। सो ये रिलेशन, इसी को V माइनस जीरो को क्या लिख सकते हैं बच्चे, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन देखना है तो ये यूज करना है बच्चे, क्या यूज करना है, इसी को क्या लिख सकते हैं, अच्छा हाँ, ये माइनस इधर रहता ना तो क्या लिख सकते थे बच्चे, V1 माइनस V2,
क्या लिख सकते थे, v1 माइनस v2, या अगर डेल्टा v लिख रहे हो v2 माइनस v1 तो ये माइनस यहां पे रहेगा। रट्टा मानने की जनरली जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट अगर तुमको फॉर्मूला चाहिए तो ये याद रखने की जरूरत है। बाकी डेरिवेशन से भी करोगे तो मैक्सिमम 3 से 4 लाइन में डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, सो क्या पता चला कि v2 माइनस v1 या डेल्टा v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट dr, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। या अगर तुम एक रेफरेंस इंफिनिटी पे ले लेते हो, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह जाएगा, उस टाइम में क्या बचेगा, सिर्फ पोटेंशियल बचेगा। और अगर सिर्फ पोटेंशियल बचेगा इसका मतलब सिर्फ एक ही v रहेगा। सो v इक्वल टू, याद करो, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट dr, और लिमिट कहां से कहां, इंफिनिटी से r तक, याद रखना है, लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक। और बच्चा एक चीज और बताया था, सुनो, अगर इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू kq/r² रख दोगे ना तो पोटेंशियल का फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा kq/r। इसी में अगर E की वैल्यू रख दोगे ना kq/r², सो इससे पोटेंशियल की वैल्यू तुमको kq/r मिल जाएगी। बट ठीक है, हम यहाँ पे रिलेशंस बता रहे थे। मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो तुम कभी भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के कॉज से हो सकता है, पॉइंट चार्ज के कॉज से हो सकता है, डिस्क के कॉज से हो सकता है, स्फीयर के कॉज से होता है, जिसका भी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है रख दो, क्या निकल जाएगा, उसका पोटेंशियल निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे v जब लिखे तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है बच्चे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी रहेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। माइनस मतलब क्या होता है, छोटा, और प्लस मींस क्या होता है, बड़ा। मतलब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, माइनस मतलब छोटा, प्लस मींस बड़ा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। मींस क्या लिखेंगे, negative sign indicates that along direction of electric field comma electric potential decreases। सही है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, ये एक रिलेशन हो गया। अब नोट करके ध्यान रखो, जो कि क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ये क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे गए हैं, नेट में भी और जेडबल सब में क्वेश्चन आते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट, तो सोचो कांस्टेंट मतलब कैसे, ऐसे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो क्या कांस्टेंट का अंदर में कोई भी काम होता है क्या, देखो ध्यान से, कांस्टेंट का अंदर में कोई भी काम होता है क्या, नहीं। यही पे देखो हम पोटेंशियल, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा ना तब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बार पूछते हैं। तो ये मींस ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं। तो क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मींस एक जगह से दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये 1 ले लिया और ये पॉइंट 2 ले लिया। 1 पे पोटेंशियल दे देगा v1 और 2 पे पोटेंशियल दे देगा v2, और पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। तो सोचो इसी को लिखते हैं, देखो ये माइनस को अगर इधर लेके आएंगे तो बच्चा क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस, या माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डेल्टा v। ये माइनस को जब इधर लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डेल्टा v इक्वल टू, अब चेक करो e कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है मतलब इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या dr, और dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से चेक करो, e कांस्टेंट अगर हो गया तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा बाहर, सही है। अब डॉट dr बचा, सो dr एग्जैक्टली क्या होगा, dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2, मतलब r2 माइनस r1, इसका मतलब क्या होगा डेल्टा, इसका मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा। इसी को लिख सकते हैं माइनस डेल्टा v इक्वल टू ई डॉट, और इसी डेल्टा r को डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं।
इसी डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मीन सपोज 1 से 2 गया, सो 1 से अगर 2 गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, r2 माइनस r1, तो उसी को डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दिया है, d, और इसी को लिख सकते हैं ed cos थीटा। मतलब a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a डॉट b का ab cos थीटा होता है, सो e डॉट d का क्या लिख सकते हैं, ed cos थीटा, और इसी माइनस डेल्टा v को लिख सकते हैं v1 माइनस v2। याद करो कि कोई बच्चा मेरे से पूछा था, ऐसा कोई रिलेशन मैंने पिछले क्लास में एक बार बताया था कि हम आगे सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन VED के बीच में। तो देखो ये रिलेशन मैं याद रखने के लिए बोलता हूं वेद, याद रखो वेद, VED मतलब V इक्वल टू ED। क्या याद रखना है बच्चे, V इक्वल टू ED, बट याद रखना वहां V नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहा तो ये ऑलरेडी यूज होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगा तो ये यूज होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो याद करोगे वेद V इक्वल टू ED, बट वो जो V होगा वो V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल। जनरली डिफरेंस की बात करते हैं, डेल्टा अगर यूज कर दिया तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बट ये देखो यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल है, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, इनिशियल माइनस क्या है, फाइनल है। इसका मतलब पता चला कि V1 माइनस V2 इक्वल टू E डॉट D होता है। V1 माइनस V2 इक्वल टू E डॉट क्या होता है, D होता है। ऐसा नहीं कि V2 माइनस V1 इक्वल टू ED कर देना, यहाँ प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंस है। माइनस मतलब पोटेंशियल छोटा हो जाएगा और प्लस मींस पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा, इसीलिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना। सो ये रिलेशन याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो सो V इक्वल टू ED, बट याद रखना वो V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। मतलब VI माइनस VF इक्वल टू E डॉट D लिख सकते हैं या ED cos थीटा लिख सकते हैं। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो E इंटू D भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्या क्या पता चला, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये माइनस डेल्टा V इक्वल टू E डॉट DR इंटीग्रेशन में R1 से लेके R2 तक। अगर सिर्फ तुमको पोटेंशियल चाहिए, मतलब एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब क्या लेना पड़ेगा, जीरो। कहां पे लेना पड़ेगा, इंफिनिटी पे, तो एक की वैल्यू क्या रख दी, इंफिनिटी। सो V इक्वल टू याद रखा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DR। जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो इसको करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होने वाला है इस पूरे चैप्टर में, और ये कहीं पे भी यूज कर देंगे। सेकंड चैप्टर हुआ, थर्ड चैप्टर हुआ, जरूरत पड़ने पे कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, इसीलिए इसको बहुत बार प्रैक्टिस करके याद करना। V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DR, लिमिट इंफिनिटी से लेके R तक। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सो वेद यूज करेंगे, क्या, V इक्वल टू ED, बट याद रखना वो V नहीं होता है, वो V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनिशियल माइनस फाइनल का, इनिशियल माइनस फाइनल का, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, फटाफट स्क्रीनशॉट इसको ले लो या पॉज करके लिख लो, मैं नेक्स्ट टॉपिक कराता हूं। अब इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है, ठीक है, कि सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल निकालना है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो। अगर E की वैल्यू पता है, V निकालना है तो क्या कर दिया, इंटीग्रेट। क्वेश्चन है क्या होगा जब V की वैल्यू पता रहेगा और E निकालना होगा। इस पूरे रिलेशन में क्या देखा हमें, अगर E पता है, V निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो। अब चेक करना है अगर V पता है और E निकालना है तो क्या होगा। तो इसको मैं रब करता हूं बच्चे, ठीक है, इसको रब करके देखा। ये जो मैं अभी करा रहा हूं वो डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, वो क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। कैसे करेंगे चेक करो, इसको मैं पूरा रब करता हूं। सो अब देख रहे हैं कि अगर E पता हो, सॉरी V पता हो, E निकालना है तो क्या होगा। तो चेक करो, लिखा था एस dw इक्वल टू F डॉट DR। क्या लिखा था बच्चे, dw इक्वल टू F डॉट DR, सही है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू DR। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या लिख सकते हैं, F इंटू DR। किसकी वैल्यू, dw। या हमें पता है कि एज वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा U। सो ये क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ du। क्या लिखा, माइनस ऑफ d इंटू U, ठीक है। सो क्या पता चला, ध्यान से देखो इधर, इसी F की वैल्यू को अगर तुमको लिखना है
इस एफ की वैल्यू को, तो इसको नीचे लेके आ जाओ, तो माइनस ऑफ डब्बा यू बाई डब्बा आर लिख सकते हैं, मतलब माइनस ऑफ डी यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी आर। याद करो ये वर्क एनर्जी में मैंने सिखाया था, वर्क एनर्जी चैप्टर में एक टॉपिक था जो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखते थे F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। याद करो यहां पे भी देखो सेम आया। अब हमें पता है F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई, F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई, और du इक्वल टू भी लिख सकते हैं Q इंटू dv। क्या लिख सकते हैं, du इक्वल टू Q इंटू dv। सो Q क्या हो गया, कैंसल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक ही वेरिएबल है, अगर क्या है वेरिएबल एक ही रहे तो dv अपॉन dr लिखते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल एक से ज्यादा है तो इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा r लिख सकते हैं। अब ये नया सिंबल आ गया, डरना मत, 11th क्लास में मैंने सिखाया था पार्शियल डिफरेंशिएशन। याद करो 11th क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाया था, जितने लोग 11th में मेरे से पढ़ चुके हैं उनको ये पता होगा कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब एक से ज्यादा अगर वेरिएबल हो, सो एग्जैक्टली होता यही रिलेशन है, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल आर, बट फॉर अ सिंगल वेरिएबल हम उसी को डी लिख सकते हैं। ये दोनों मैथमेटिकल सिंबल है। ये डी बताता है एक ही अगर एक ही यहां पे वेरिएबल v, सपोज v इज द फंक्शन ऑफ x है, या v फंक्शन ऑफ y है, या v फंक्शन ऑफ z है, तब ये d अपॉन dr यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो माइनस डेल v अपॉन डेल r यूज करेंगे, माइनस डेल v अपॉन डेल r, या इसी को लिखते हैं ऐसे, ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ v। ये देखो ये ऐसा डेल्टा का उल्टा सिंबल है ना, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बच्चे, ग्रेडियंट। और इस डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जे कैप एंड प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ के कैप। क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जे कैप एंड प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ के कैप। ये ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। सोचो अगर इसी ग्रेडियंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्वल टू माइनस, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो डेल इंटू वी, सब में अगर v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप एंड प्लस डेल v अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। ये कैसे यूज करना है मैं बताता हूं थोड़ा देर में, बट स्टिल ये आपको याद रखना है। बोर्ड में बच्चा E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन dr यूज होता है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का नाम नहीं है। अब बहुत बार मैंने चेक किया तो निट में भी जो पूछा गया वो भी सिंगल वेरिएबल है, मतलब यही यूज किया, मतलब सिंगल वेरिएबल है तो यही यूज कर सकते हैं। निट है, जेडबल है, बहुत बार सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन है, लेकिन कई बार डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस टाइम में ये डेल वी अपॉन डेल आर यूज करना है। और इसी डेल अपॉन डेल आर को ग्रेडियंट लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट। उल्टा डेल्टा का सिंबल ऐसा है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जे कैप। ये यहाँ पे सिखाया था, कब, जब मैं 11th का टॉपिक करा रहा था तभी ये सब सिखाया था, बोला था वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा। सो डरो मत, एक बार समझ लो, मैं इसको दोनों में डिफरेंशिएट करना सिखाता हूं। पहले ये तो समझ में आया ना कि E की वैल्यू माइनस ऑफ dv अपॉन dr, ठीक है। हाँ, फिर से माइनस साइन यहां पे भी देख लो क्या इंडिकेट कर रहा है, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट E की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along decreasing potential, decreasing potential मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, माइनस मतलब क्या होता है, कम होना, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, उधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, देखो समझाता हूं फटाफट, इसको देख लो एक बार। कुछ डाउट हो तो याद रखना, नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना, कुछ भी डाउट रही तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एक बार डिस्कशन करेंगे। सो क्या है, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ध्यान से देखो, बहुत सारे वेज है समझाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर निकलता है, तो प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाता है बच्चे, प्लस से माइनस की तरफ। तो देखो माइनस मतलब छोटा होता है, माइनस मतलब क्या होता है जनरली, पोटेंशियल की वैल्यू के टर्म में देखें तो पोटेंशियल के टर्म में माइनस छोटा होता है। प्लस से जितना माइनस के टुवर्ड्स जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। प्लस से जितना आगे जाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होते जाएगी, कम। तो ये माइनस ये बताता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो देखो प्लस से माइनस की तरफ निकलता है, तो ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। सो वो तो पहले से ही हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाता है बच्चा, प्लस टू माइनस जाता है, मतलब हाई पोटेंशियल से किधर जाता है, लो पोटेंशियल। अगर हाई पोटेंशियल से जा रहा है तो सपोज यहां पे 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक 1, एक 2 और एक 3। कितने पॉइंट लिए बच्चा, 3। और तीनों में से पूछा गया कि कौन V1 1 पे पोटेंशियल V1 ले लिया, 2 पे पोटेंशियल V2 एंड 3 पे पोटेंशियल V3। पूछा गया तीनों में सबसे बड़ा कौन है, मतलब एक ऑर्डर बताओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो देखो जितना आगे जाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। इसका मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या हो गया, V1, फिर V2, और सबसे कम क्या हो गया, V3। सो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल की वैल्यू जैसे जैसे जिधर डिक्रीज होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इससे पहले वाले डेरिवेशन में उल्टा कराया था, मतलब E को E से रिलेट किया था, यहाँ E को V से रिलेट किया, दोनों का मतलब वही है। वहां पे क्या बताया था, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, वहां पे ऑलरेडी डिराइव कर दिया था। यहां पे क्या सिखाया कि इलेक्ट्रिक अपना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगा, मतलब घुमा फिरा के वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना आगे जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। इसके अबाउट एक एक मार्क में बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं और 3 पॉइंट ले लेते हैं, बोलते हैं बताओ कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अबाउट आप कुछ भी गड़बड़ करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है। और यही तुमको याद रखना है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है। सो ये एक रिलेशन d-dv/dr, जिसको भी बोर्ड से एक्स्ट्रा नहीं करना है वो ये सब ध्यान मत रखना कैसे आया, -dv/dr से अपना काम चल जाएगा। बट हाँ, कई बार dv/dr से JEE नीट में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बट एडवांस लेवल हुआ या नीट और मेंस लेवल पे भी कई बार एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं। तो अब मैं ये सिखाता हूं नोट करके, ये 11th में मैंने सिखाया था, बट ठीक है बहुत सारे लोग नहीं हो सकते हैं, तो एक बार देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन d एंड del, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन d एंड del। तो चलो एक डेरिवेशन करते हैं, d/dx ऑफ x स्क्वायर, d/dx ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा बच्चे, पावर को नीचे किया और पावर 1 कम किया, मतलब कितना आ गया 2x, कितना आ गया 2x। नाउ del/del x ऑफ x स्क्वायर, ये नॉर्मल डेरिवेटिव है और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब जनरली यही यूज करते हैं, और ये जनरल डेरिवेटिव है d/dx और इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब जिसके टर्म में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी कुछ भी कांस्टेंट। अच्छा चलो, इसमें डेल का मतलब कि किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x, तो x वाला वेरिएबल है, कोई बात नहीं, x स्क्वायर है, क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। इसका मतलब अगर सिंगल वेरिएबल है तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम, इसीलिए हम बोर्ड में ये यूज कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, d/dy ऑफ सपोज 3y
क्यू ले लिया। कितना ले लिया? 3y3। क्या होगा बच्चे? 3 को, या एक काम करो 3 को बाहर हटा ही दो, y3 क्या करना है, तो क्या करेंगे, पावर को नीचे रखा, पावर में कम किया, सो कितना हो गया? 3y²। यहां पे डेल अपॉन डेल वाई ऑफ क्या कर लेते हैं? y3, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ y3। तो देखो अभी भी एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये y का टर्म है, y का वेरिएबल है, तो क्या लिखेंगे बच्चे? सो 3y²। क्या लिखा? 3y²। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखते जाना। d अपॉन dz ऑफ x z रेस्ट टू पावर क्या ले लेते हैं? 4। तो कितना हो जाएगा? 4z3। यहां पे भी डेल अपॉन डेल z ऑफ क्या लेते हैं? z रेस्ट टू पावर 4, तो क्या हो गया? 4z3। ठीक है, अब गड़बड़ मैं करता हूं। अब d अपॉन dx ऑफ y² ले लिया, ध्यान से देखो, d अपॉन dx ऑफ क्या ले लिया? y² ले लिया। सो डिफरेंशिएट x के टर्म में कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन किसका है? y का। डिफरेंशिएट x के टर्म में कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन किसका है? y का। तो इसको कैसे करते हैं बच्चे? पहले पावर को नीचे रखते हैं और पावर में कम करते हैं 2y। फिर देखा कि डिफरेंशिएशन हम तो x के टर्म में कर रहे हैं, तो y को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता था और लिखते थे क्या? dy अपॉन dx। मतलब पावर को नीचे रखा, पावर को एक कम कर दिया, और बाद में अगर ये y का टर्म, यहाँ x का टर्म है, यहाँ पे भी x का टर्म अगर नहीं है, यहाँ x के छोड़ के यहाँ पे कुछ और टर्म है, तो वापस से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब dy अपॉन dx। लेकिन अगर यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ y² लिख दिया, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ y² लिख दिया, तो देखो जनरली वेरिएबल टर्म x y z u v t ये सब वेरिएबल फंक्शन होते हैं। x y z t u v ये सब क्या लेते हैं बच्चे? वेरिएबल। तो यहां पे इस x ने d अपॉन dx ये पूरे टर्म में काउंट किया कि y कांस्टेंट नहीं है, y वेरिएबल फंक्शन है। y कांस्टेंट नहीं है, y² क्या है? वेरिएबल फंक्शन है। इसका मतलब y² का पहले क्या किया? डिफरेंशिएशन किया, और फिर से y का किसके टर्म में किया? x के टर्म में। लेकिन जब डेल लिख दिया ना, तो डेल को पता है कि ये पार्शियल हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर x का फंक्शन है, देखो किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के टर्म में। किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के टर्म में। और यहां पे फंक्शन किसका है? y का। तो इसने मान लिया कि ये कांस्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसी को बोलते हैं। अगर x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिर्फ x ही वेरिएबल रहेगा, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो इसने इसको क्या मान लिया? कांस्टेंट, और वैल्यू क्या दिखा दिया? 0। तो क्या डिफरेंस दिखा? अगर सिंगल वेरिएबल है, ये x है, x का फंक्शन है y है, y का फंक्शन है z का फंक्शन है। अगर सिंगल वेरिएबल है, इसका मतलब दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। इसीलिए e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr लिखने से रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, तुम डिफरेंशिएट x के टर्म में कर रहे हो और फंक्शन क्या है? y का। इसका मतलब उस टाइम में इसकी वैल्यू अलग आएगी और इसकी वैल्यू अलग आएगी। क्या बोला? पता चला? इसकी वैल्यू अलग और इसकी वैल्यू अलग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। d अपॉन dx ऑफ x इंटू वाई कर देते हैं। x इंटू वाई मतलब दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो याद रखो, ये बताओ, पहले ध्यान से सोचो और खुद से बोलना भी है मन में कि ये x और y कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? आंसर है दोनों वेरिएबल है। x भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल, और डिफरेंशिएट किसके टर्म में करना? x के टर्म में। तो पहले देखा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में मतलब प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का यूज करते थे। याद करो, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है? एक को रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। अरे यही होता था। ध्यान से देखो, x को रखा तो किसको डिफरेंशिएट करते थे? y को, और y को रखा तो किसको डिफरेंशिएट करते थे? x को। तो चलो करो, x को रखा इंटू y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में क्या हो जाएगा बच्चे? dy अपॉन dx प्लस, या नीचे लिख रहा हूं इसके बाद, अब y को रखा और x को डिफरेंशिएट किया, तो x का x के टर्म में डिफरेंशिएशन मतलब dx अपॉन dx कितना हो गया? 1। सो आंसर कितना है बच्चे? x इंटू dy अपॉन dx एंड प्लस y। ये आंसर आया d अपॉन dx ऑफ x इंटू y का।
क्यों? क्योंकि इसने d अपॉन dx ने एज्यूम किया कि x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। लेकिन अगर तुमने ये डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ x इंटू वाई लिखा है पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या सिखाता है कि जिसके टर्म में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो देखो x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे तो x वेरिएबल है और y क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर फेंक दिया, यही डिफरेंशिएशन का रूल है। कांस्टेंट को क्या कर दिया? बाहर, और डेल x का x के टर्म में डिफरेंशिएशन 1। सो आंसर क्या आ गया? y। सो डिफरेंस, होप दैट आपको पता चला होगा। ये नॉर्मल मतलब जनरल डेरिवेटिव और इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर सिंगल वेरिएबल हो, मतलब अगर यहाँ x का फंक्शन है और x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो, y का फंक्शन है y के टर्म में कर रहे हो, z का फंक्शन है z के टर्म में कर रहे हो, तो दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हो गया, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। और प्रैक्टिकली जो यूज होता है, जो फॉर्मूला में होता है, ये नहीं होता है। ये तो बस ठीक है, किसी बहुत लोगों को बायो वाले को ये डेल समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए इस फॉर्म में सिखा दिया गया, बट होता एग्जैक्टली यही रिलेशन है। अब आर क्या क्या कंटेन करता है? एक्स वाई जेड तीनों कंटेन करता है। आर किसको किसको कंटेन करता है? एक्स वाई जेड। तो देखो डेल अपॉन डेल आर कोई यही है, ये ग्रेडियंट जो है ना बच्चे, उल्टा जो ट्रायंगल के फॉर्म में लिखा है, तो ये उल्टा डेल्टा जो है ना, यही है डेल अपॉन डेल आर। और इसी की वैल्यू क्या है बच्चे? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जे कैप एंड प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ के कैप। ठीक है, सो इतना समझ में आया। फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। हाँ, तो लिख लिए होगे बच्चे? चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होगे या लिख लिए होगे, मैं रब करता हूं। सो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या देखते हैं? क्वेश्चन एकदम अच्छे से शांति से देखना, मजा आएगा क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन बहुत ही फालतू और टाइम पास जैसे होते हैं, सो क्वेश्चन में मजा आने वाला है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चे। सो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू दिया है। एक क्वेश्चन मैंने नोट डाउन पहले से किया है कि इफ पोटेंशियल की वैल्यू सपोज 4x स्क्वायर है, आई थिंक नोट्स में मैंने 4x क्यों लिया है, हाँ तुम लोग घर से करना उसको। v की वैल्यू दिया है 4x स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल वैरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, x का टर्म में x के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल क्या हो रहा है? वैरी हो रहा है। सो इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, देन कैलकुलेट value of electric field at point 1, 0, -1 मीटर। मतलब हमें क्या निकालना है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट पे? 1, 0, -1 मीटर। ये 1 क्या बता रहा है? x कोऑर्डिनेट, 0 क्या बता रहा है? y कोऑर्डिनेट, एंड -1 क्या बता रहा है? z कोऑर्डिनेट। फिर देखो, चलो सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है, हमें v पता है और निकालना है। फिर याद किया वेद वाला जो फॉर्मूला था, v इक्वल टू क्या था? ed, मतलब यहाँ पे तो e निकालना है ना, सो e इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई डी। तो याद आया कि अच्छा e वाला फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ। अब चेक किया, एक वेरिएबल है कि एक से ज्यादा है, तो चेक करो एक ही वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? एक ही, तो माइनस ऑफ क्या लिख दिया? dv अपॉन dr। एक ही वेरिएबल है, इसीलिए माइनस dv अपॉन dr। उसमें भी देखा कि भाई यहां सिर्फ x का फंक्शन वैरी हो रहा है। किसका? x का। तो r की जगह क्या लिख देंगे? dx। r मतलब x y z सबको बताता है, वो जो है वो लिख दो। तो यहाँ पे x वैरी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? dx। v की वैल्यू कितना है बच्चे? 4x स्क्वायर। कितना? 4x स्क्वायर। सो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। -4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 2x। कितनी? 2x। सो कितना हो गया अपना? माइनस ऑफ 8x। ए की वैल्यू आ गई। अब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट पे निकालना है? तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1, 0, -1 पे। तो देखो यहाँ पे तो y और z कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो टेंशन है ही नहीं। मतलब किसकी वैल्यू रखनी है? सिर्फ x की। तो माइनस ऑफ 8 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1। सो ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ 8 न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक चीज और याद करो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट एक बोला था वोल्ट पर मीटर।
क्या बोला था? वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम तो होता ही है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। मैंने बताया था बाद में यूज होगा। कैसे चेक करो? वेद वाले फॉर्मूला में V इक्वल टू ईडी होता था ना, सो E इक्वल टू क्या होता था? V बाई डी। सो V मतलब वोल्ट और डिस्टेंस मतलब क्या? मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई, बच्चे एक चीज और, ये अगर x लिखते हो ना तो यहाँ पे आई कैप डाल देना। x लिखते हो तो क्या डाल देना? आई कैप, तुरंत वेक्टर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है? y लिखते हो तो यहाँ पे क्या डाल देना? j कैप, और z लिखते हो तो क्या लिख देना? k कैप। सो यहाँ पे क्या हो गया? आई कैप, और ये भी क्या हो गया बच्चे? आई कैप। सो उससे ये पता चला कि मैग्नीट्यूड कितना आया? 8 न्यूटन पर कूलम, एंड डायरेक्शन इसका किधर आएगा? सो डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, 2 मार्क के लिए बोर्ड में पूछते हैं, और बताऊं तो बुरा लगेगा, यही क्वेश्चन नीट में भी और इसी टाइप का क्वेश्चन जेडबलई में डिट्टो सेम डेटा के साथ, मतलब यहाँ शायद यहाँ पे 4x वगैरह कुछ था, ऐसे ही क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा गया। तो उस टाइम में डायरेक्शन भी पूछता है और मैग्नीट्यूड भी पूछता है। तो यहाँ पे कुछ भी अगर x के टर्म में करना ना तो आई कैप रख देना, y के टर्म में करना तो j कैप कर देना। अगर आंसर प्लस में आता है, ये प्लस में आता है तो पॉजिटिव के एक्सिस के लॉन्ग, और माइनस में आता है तो नेगेटिव के लॉन्ग। तो ये माइनस आई कैप है तो किसके लॉन्ग बता रहा है? नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है? अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन जो मैं टिपिकल मैं करा देता हूं, इसी टाइप का 1-2 और क्वेश्चन नोट्स में खुद से करना तुम लोग। सो इफ पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है। अब देखो पोटेंशियल जो है x का फंक्शन नहीं है, वो 3 आ गया, मतलब x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है। अगर पोटेंशियल की वैल्यू इफ v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,0,2 मीटर। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है कि एक से ज्यादा है? आंसर है एक से ज्यादा है। टोटल कितने वेरिएबल है? 3। इसका मतलब E का फॉर्मूला तुम dv अपॉन dr नहीं लिख सकते हो, del v अपॉन del r लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चे? सो E का फॉर्मूला याद किया, E का फॉर्मूला माइनस ऑफ del v अपॉन del r, सही है? माइनस, इसी को तीनों वेरिएबल है तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ del अपॉन del x ऑफ del v अपॉन del x ऑफ i कैप, del v अपॉन del y ऑफ j कैप, एंड प्लस del v अपॉन del z ऑफ क्या? k कैप। ऐसे ही लिखते थे ना बच्चे। देखो तीनों फंक्शन x y z और del के फॉर्म में है तो तीनों के साथ, x के साथ i कैप, y के साथ j कैप एंड z के साथ k कैप। वही डब्बा वो dv अपॉन dx वाला ही है, बट del सिंबल लिख रहे हैं, x के साथ i कैप, y के साथ j कैप एंड z के साथ k कैप। अब कैसे करेंगे? देखो गड़बड़ मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको कैसे कर रहे हैं। सो माइनस कॉमन है, अलग से ही रखा है, del upon del x of what is the value of v? So x square y square z, x square y square z I cap plus del upon del y of what is the value of v? फिर से तो x square y square z into j cap plus del upon del z। क्या लिख सकते हैं बच्चे? फिर से x square y square z, और क्या लिख सकते हैं? ये k cap। क्या लिख सकते हैं? k cap। सो चेक करो, वेक्टर E इक्वल टू क्या आ गया? सो माइनस। अब चलते हैं इंटीग्रेशन पे, सॉरी डिफरेंशिएशन पे। इसमें क्या वेरिएबल है बच्चे? x, मतलब y और z वाला फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर x के यहां सिर्फ x वेरिएबल है तो y स्क्वायर और z वाला टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। सो कांस्टेंट टर्म विल बी टेकन आउटसाइड, तो y स्क्वायर z क्या हो गया? बाहर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2x i कैप प्लस, यहां पे चेक करो y के टर्म में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x स्क्वायर z क्या हो गया बच्चे? तो x स्क्वायर जो z हो गया वो कांस्टेंट हो गया, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2y। क्या हो गया? 2y। अब यहां पे z के टर्म में कर रहे हैं तो x स्क्वायर y स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, और z का z के टर्म में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इनटू क्या हो गया? ठीक है। सो फाइनल क्या आंसर आया बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो कुछ हार्ड नहीं था, माइनस बाहर है, ये हो गया 2x y स्क्वायर z i कैप, 2x y स्क्वायर z i कैप प्लस x स्क्वायर नहीं 2x स्क्वायर y z,
2x² yz z कैप एंड प्लस x² y² व्हाट k कैप, x² y² k कैप। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू बच्चे पॉइंट में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा 0 आंसर आ जाएगा। फिर 1, 0 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, या 1, 2, 0 ले लेते हैं, ठीक है। सो चलो वैल्यू रख दो। सो देखो वैल्यू रखने जैसे क्या है ना, तो x y z इन दोनों में टर्म है और z की वैल्यू कितनी है 0, मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे और z की वैल्यू 0। इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। सो 0 इंटू क्या हो गया i कैप। यहाँ पे भी चेक करो, इस सब में फायदा क्या हुआ, z की वैल्यू 0 है तो ये भी क्या हो गया 0। वेरी गुड। इसमें चेक किया x की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 और y की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू व्हाट k कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे -4 k कैप, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन क्या है नेगेटिव ऑफ z एक्सिस। डायरेक्शन क्या है नेगेटिव ऑफ z एक्सिस, ठीक है। सो होप ये दोनों समझ में आया, पार्शियल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव, ठीक है। ये बोर्ड में नीट में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट बोर्ड में वो नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव में वो आ सकता है, बट ये बोर्ड में वो नहीं आएगा, ठीक है। सो चलो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, पॉज करके लिख लेना। मैं आपको उल्टा वाला क्वेश्चन कराता हूं, मतलब इससे पहले हमने देखा कि अगर v पता है और e निकालना है, v पता है और e निकालना है तो यूज फॉर्मूला कैसे करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे हम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन क्या है, अब ऐसा है कि अगर e पता है, क्या पता है e और v निकालना है, तब क्या करो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 10x² i कैप, अब कॉमन सेंस है x के लॉन्ग है तो i कैप ही होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 10x² i कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर। अब सुनो बच्चे ध्यान से, अगर यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा तो एक ही पॉइंट देगा, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो कितने पॉइंट्स देंगे 2, कितने पॉइंट्स देंगे 2। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा तो v का फॉर्मूला याद करो, क्या बोला था, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr इंफिनिटी से लेके r तक। अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो क्या यूज करते बच्चे, तो उस टाइम में यूज करते v1 माइनस v2। याद करो, या ऐसे याद करो, क्या था वहां पे डेल्टा v, यहां v नहीं होता था तब डेल्टा v हो जाता था, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr लिखते थे और कहां से कहां तक लिमिट r1 से लेके r2 तक। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो ये करना, उस टाइम में 2x की वैल्यू दी रहेगी, और पोटेंशियल पूछा तो इंफिनिटी से लेके r लेना है। क्यों, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल बोला है, मतलब एक पॉइंट पे रेफरेंस क्या लिया गया है 0, ठीक है। सो चेक करो फटाफट, क्या लिखेंगे बच्चे, v इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके r तक, e की वैल्यू कितनी है चेक करो। सो 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 10 इंटू एक्स स्क्वायर, आई कैप लिख देना है तो आई कैप लिख दो, वेरी गुड, डॉट यहाँ पे r क्यों लिखना है भाई, x का फंक्शन है तो क्या लिखेंगे dx इंटू आई कैप, मतलब वेक्टर dx ऐसा लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dx, क्योंकि वेरिएबल तो x है ना, सो वेक्टर dx को क्या लिख सकते हैं dx इंटू आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया 1, वो तो वैसे भी 1 ही होता है। सो क्या लिखते हैं बच्चे, सो माइनस ऑफ 10x² इंटू dx, कहां से कहां तक लिमिट इंफिनिटी से r, कितने डिस्टेंस पे x की वैल्यू आ जाएगी, ये x तक, और x की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, डायरेक्ट लिख दो ना यहाँ पे, कहां से कहां तक x इंफिनिटी से लेकर कहां तक 2 मीटर, ठीक है। सो इंफिनिटी से लेकर x तक और x की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। चलो चेक करो फटाफट देख लेते हैं, चलो जल्दी से। सो क्या हो जाएगा बच्चे ये, हाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो माइनस, और ये 10 कांस्टेंट के बाहर कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x क्यूब बाई कितनी, x क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके 2 तक, इंफिनिटी से लेके कितना 2 तक। सो ये हो गया माइनस ऑफ 10/3
और ये कहां से कहां तक, सॉरी ये एक्स क्यू हो गया और ये इंफिनिटी से लेकर कहां तक हो गया 2 तक। कुछ क्वेश्चन में बच्चा घपला हो गया है। घपला ये हो गया है कि जनरली इसमें ऐसा रहता है ना, चलो इसके लिए आंसर तो मैं बता देता हूं कितना आएगा, -10/3 आ गया और यहाँ पे 2 का क्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यू मतलब 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा और ये इंफिनिटी का क्यू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, v की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। ठीक है, सो इसके लिए ना जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें एक का पोटेंशियल दिया रहेगा और दूसरे का पोटेंशियल तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया गया है। मैं ये अपने मन से एक्सपेरिमेंट किया, पोटेंशियल निकालने का, इसीलिए वैल्यू क्या आ गई, इंफिनिटी आ गई, बट प्रोसीजर सेम है। चलिए क्वेश्चन है बच्चे, मैंने ऑलरेडी इसमें नोट्स में डाला है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 30x² i कैप। ये बोल रहा है एग्जिस्ट इन स्पेस एंड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये शायद पता नहीं जेडबल ये क्वेश्चन था या निक का था, मेरे को ध्यान नहीं है, कहीं तो देखा था। पोटेंशियल VA माइनस VO निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड O निकालना है, जिसमें बताया है कि वेयर दिया है, वेयर VO पोटेंशियल एट ऑरिजिन है, मतलब V एट x इक्वल टू कहां पे है, 0 पे है, और VA है जो है V एट x इक्वल टू 2 मीटर पे है। क्या बोला पता चला, मतलब यहाँ पोटेंशियल नहीं निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो देखो एक का पोटेंशियल दिया है, एक का पोटेंशियल दिया है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो चेक कर क्या यूज करेंगे, बोलो जो जल्दी से। सो मैंने बताया क्या यूज करेंगे, डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक। यहां से पोटेंशियल पूछा था, इसीलिए मैंने इंफिनिटी को रेफरेंस दिया था, और जैसे इंफिनिटी को रेफरेंस लिया पता चला कि देखो उतने डिस्टेंस पर अभी भी इनफाइनाइट ही है। ठीक है, सो डेल्टा V क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां पे सुनो ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल जो करना है करो, हमें VA माइनस क्या निकालना है, VA माइनस VO। ठीक है, अरे हाय आना जल्दी बोलो, या एक स्टेप और लिखता हूं, गड़बड़ नहीं करो। VF माइनस ऑफ VI इक्वल टू क्या होता है, R1 से लेके R2 तक, E से ले E डॉट क्या लिख दिया, dr। अब चेक करो, पहला वाला पॉइंट मैंने क्या ले लिया, A, मतलब फाइनल पॉइंट क्या लिया है, A, तो माइनस ये R1 या फाइनल की वैल्यू R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, A, और A की वैल्यू कितनी है, 2। नहीं यार चेक करो, फाइनल पॉइंट जो है ना हमें क्या निकालना है, VA माइनस VO, मतलब फाइनल वाला पॉइंट तुमने A ले लिया और इनिशियल वाला पॉइंट क्या ले लिया, O ले लिया। ऐसा ये O है और ये क्या है, A है। ठीक है, सो फाइनल वाला पॉइंट क्या ले लिया, A, और इनिशियल वाला पॉइंट क्या ले लिया, O, और लिमिट कहां से कहां तक होता है, R1 से लेकर R2 तक, मतलब इनिशियल क्या है 0 और फाइनल क्या है 2। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो दिया है 30x² इनटू डायरेक्ट dx लिख रहा हूं, y कैप i कैप जैसे बताया था ना, i कैप डायरेक्ट किया जा सकता है। सो कितना हो गया बच्चे, सो VA माइनस VO इक्वल टू -30x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, ये कितना हो जाएगा 10। सो VA माइनस VO इक्वल टू माइनस 10। अपर लिमिट रखा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस लोअर लिमिट रखा तो 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू VA माइनस VO इक्वल टू माइनस ऑफ 80 वोल्ट, माइनस ऑफ 80 वोल्ट। कैसे किया पता चला, सिंपल, डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, कहां से कहां तक लिमिट ले लिया, R1 से लेके R2 तक। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा है जहां तक मेरे को ध्यान है, या तो नीट में नहीं तो जेडबल में पूछा है। ठीक है, सो अब इसको लिख लो फटाफट, पॉज करके लिख लो, और अब मैं बताता हूं इसी में कि इसका टिपिकल क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। मतलब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है तो 3 टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। 2 मैं अभी यहां कराता हूं, तीसरा टाइप ज्ञानम के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो टिपिकल है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बुरा फील होगा मैथ्स वालों को छोड़ के, इसीलिए इसको मैं ये करता, दूसरा टाइप कराता हूं। दूसरा टाइप कैसे है चेक करो, दूसरा टाइप ऐसे है कि दिया है
क्वेश्चन में कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आई कैप एंड प्लस 3y जे कैप, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल नहीं है, दो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज द फंक्शन ऑफ x भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एज द फंक्शन ऑफ y भी है। सो 4x स्क्वायर आई कैप प्लस 3y इंटू जे कैप न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, सही है। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए को ले लेते हैं बच्चे, ए को ले लेते हैं कितना 1,2 ले लेते हैं मीटर, एंड बिटवीन पॉइंट बी की वैल्यू कितना ले लेते हैं, बोलो बोलो बोलो, बी की वैल्यू ले लेते हैं 3,4 मीटर, सही है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच निकालना है। अब जैसे कि x और y का दो फंक्शन है ना, इसलिए दो कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब 1,2 मीटर एंड 3, ए से लेके बी तक जाना है, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। सो अब निकालना है क्या हमें बच्चे, ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का क्या हो, ठीक है। सो कैसे करेंगे चेक करो, दूसरा टाइप ये कर रहा हूं, ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में जनरेट नहीं होगा, बोर्ड में सिर्फ इसी टाइप के सिंगल वेरिएबल वाले रहेंगे, ठीक है। सो कैसे करेंगे चेक करो, हमें पोटेंशियल पता है, किसके बीच निकालना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो VA माइनस VB डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, चेक करो, इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चे, E डॉट dr, ठीक है। अब ये इनिशियल से फाइनल तक गए हैं, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक, तो कोई बात नहीं, ये लेके ए से लेके कहां तक हो जाएगा, बी तक लिमिट, चेक करो, ये माइनस बच्चे इधर आ जाएगा तो VI माइनस VF इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा तो तुम इनिशियल माइनस फाइनल डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां माइनस डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं, अभी भी VA माइनस VB निकालना है, इक्वल टू ए का कोऑर्डिनेट कितना है, चेक करो, ए का कोऑर्डिनेट है 1,2 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4। ये माइनस प्लस में गड़बड़ मत करना, जब डेल्टा बी लिखते हैं तो यहाँ माइनस आता है, ये माइनस इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस अब डेल्टा बी हो जाता है, इसका मतलब इनिशियल माइनस फाइनल लिख सकते हो। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोले ना, मतलब वो यहां से लेके ए और बी के डिफरेंस पूछा है, मतलब VA माइनस VB पूछा है। सो 1 से लेके 2 और ये 1 2 और ये 3 4। अब E की वैल्यू कितना है बच्चे, 4x स्क्वायर आई कैप एंड प्लस 3y इंटू जे कैप डॉट dr, मैंने पहले ही बताया था, dr जो होता है ना x y z तीनों को रिप्रेजेंट कर देता है, तभी तो r लिखते हैं, मतलब उसमें x भी आ जाएगा, उसमें y भी आ जाएगा, उसमें z भी आ जाएगा। तो चेक करो ये x y का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चे, dx वेक्टर dx प्लस वेक्टर dy, मतलब dr के जगह दोनों लिख सकते हैं, वेक्टर dx प्लस वेक्टर dy। इसी को अगर एक शॉर्ट फॉर्म में देखें जल्दी से तो लिख सकते हैं dx इंटू y कैप प्लस dy इंटू जे कैप, मतलब हो गया ना वेक्टर dx और वेक्टर dy। कभी भी आगे याद करो, वेक्टर में सिखाया था, वेक्टर x r इक्वल टू क्या लिख सकते थे, वेक्टर x प्लस वेक्टर y प्लस वेक्टर z, सही है। सो वेक्टर dr इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर dx प्लस वेक्टर dy एंड प्लस वेक्टर dz। इसी को लिख सकते हैं dx इंटू आई कैप प्लस dy इंटू जे कैप प्लस dz इंटू के कैप। अभी z वाला कंपोनेंट नहीं है ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट है ना, सो डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब बच्चा आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। तो कैसे हो गया चेक करो, मैंने अलग अलग कर दिया, 4x स्क्वायर dx एंड प्लस 3y इंटू dy, मतलब ये वाला इसके साथ जाएगा, इसके साथ तो 0 ही हो जाएगा, तो x आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जे वाला जे के साथ। डॉट प्रोडक्ट याद करो, आई वाला आई के साथ 1 होता है, बाकी साथ 0 होता है, जे वाला जे के साथ 1 होता है, बाकी के साथ 0 होता है। सो ये अलग अलग कर दिया। अब x का लिमिट 1 से लेकर 3 तक, देखो x का लिमिट 1 से लेकर 3 तक और y का लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। सो इंटीग्रेट कर दिया, कितना आ जाएगा 4 और ये बच्चा कितना आ गया x³ 3, कितना आ गया x³ 1 से लेके 3 तक, और ये कितना हो गया 3 और ये y इक्वल टू y स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, y इक्वल टू y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक
2 से लेके 4 तक, सो 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, सही है। ऊपर में चलो 3 रखा तो 3 3 का 9 3 27, 27 माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस 3/2 को बाहर कर दिया, ये चेक करो 4 4 जाए कितना 16 एंड 2 का स्क्वायर 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4। ठीक है बच्चे, सो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा, सो 4 इंटू 26 अपॉन 3, 4 इंटू 26 अपॉन 3 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चे 12 4 16, सो 12 12 12 मतलब क्या 6 6 3 18, सही है। यहाँ पे कितना बच्चा 18, सो इसको इक्वल टू कर सकते हो अपना 4 इंटू 26 प्लस 18 इंटू 3 अपॉन 3 वोल्ट। ये हो गया आंसर। जो भी है तुम कैलकुलेट करना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया बच्चा टॉपिक हमारा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ऑलरेडी इसके ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, जो कल मैं लाइव क्लास जब लूंगा तब उसको सही सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बिकॉज वीडियो का लेंथ ऑलरेडी ज्यादा हो सकता है। सो इसको फटाफट करके और कल के लेक्चर के लिए रेडी रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही पे खत्म करते हैं। नोटबुक नोट्स में जो क्वेश्चन है, नोट्स वीडियो के नीचे या मैं ग्रुप में ही भेज देता हूं, वैसे लिंक के नीचे भी नोट्स रहेगा, उसको देख लेना। जितने क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेना और फिर कल मिलते हैं। चलो, थैंक यू।